अगला प्रश्न है 26। तो प्रश्न में पूछा गया है किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है। तो ये होता है विकल्प ए राधा वल्लभ संप्रदाय में। जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसके मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती हैं अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है। ए सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 27। निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है। जो निजमत सिद्धांत है ये है आपका हरिदासी संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित। बी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 28। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं। जो तानसेन के गुरु थे तो ये थे स्वामी हरिदास। ए सही विकल्प रहेगा। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 29। स्वामी हितहरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। जो स्वामी हितहरिवंश थे इनके द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है। जो राजस्थान का सलेमाबाद है यहाँ पर है निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी। डी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 31। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है। जो प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ है इसके रचनाकार का नाम है निम्बार्काचार्य। ए सही विकल्प रहेगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जिन भी प्रश्न में इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उसे कहीं पर नोट करके रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे गए होते हैं और यहाँ पर रिवाइज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 32। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है। जो चैतन्य संप्रदाय का दार्शनिक मत है यह है अचिंत्य भेदाभेदवाद। बी सही विकल्प है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 33। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है। तो ये माना जाता है चंद्रप्रदाय की वंश परंपरा में। ए सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 34। सूरदास का जन्म कब माना जाता है। तो जो सूरदास का जन्म है 1478 ईस्वी में। बी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 35। जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है। तो जो जनश्रुतियों के आधार पर नंददास को तुलसीदास का भाई माना जाता है। बी विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है 36। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे। जो नंददास थे ये थे शुकर खेत के निवासी। ए सही विकल्प रहेगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 37। हित 84 के रचयिता इनमें से कौन है। जो हित 84 के रचयिता हैं तो ये हैं हित हरिवंश। सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 38। तो प्रश्न में पूछा गया है किस कृष्ण भक्त कवि के 42 ग्रंथों की रचना की है। जो ध्रुवदास है इनके द्वारा 42 भक्ति ग्रंथों की रचना की गई है। प्रश्न कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जो ध्रुवदास हैं किस भगवान की पूजा करते थे या किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये थे कृष्ण भक्त कवि। ए बी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 39। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन कवि मुसलमान था। जो रसखान थे ये मुसलमान कृष्ण भक्त कवि थे। सी सही विकल्प रहेगा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 40। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन हैं। जो भंवर गीत के रचयिता हैं तो ये हैं नंददास। बी सही विकल्प रहेगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो भ्रमर गीत के रचयिता हैं वे कौन हैं। वे हैं सूरदास और जो भंवर गीत के रचयिता वे नंददास हैं। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट करिएगा इसे भी। अगला प्रश्न है 41। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है भ्रमर गीत काव्य परंपरा से। जो उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य है तो ये भ्रमर गीत काव्य परंपरा से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है 42। तो प्रश्न में पूछा गया है उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि के द्वारा की गई है। जो रचना है उद्धव शतक इसके रचनाकार हैं रत्नाकर जी। डी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 43। तो प्रश्न में पूछा गया है गोकुल सवे गोपाल उपासी जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्ति लिखी गई है सूरदास के द्वारा। ए सही विकल्प होगा। पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 44। इनमें से किस कवि
की गोपियां सर्वाधिक भावुक थीं? तो सही विकल्प होगा सूरदास बी। जो सूरदास थे इनकी जो गोपियां थी सर्वाधिक भावुक थीं। अगला प्रश्न है 45। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, निर्गुणोपासना का। जो निर्गुण कौन देश को वासी, इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से खंडन किया है निर्गुणोपासना का। अगला प्रश्न है 46। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो जो वात्सल्य और श्रृंगार रस का कवि कहा जाता है सूरदास को। यहाँ पर डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 47। साहित्य लहरी के रचयिता इनमें से कौन से हैं? जो साहित्य लहरी है इसकी रचना की है सूरदास के द्वारा। ए विकल्प सही होगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 48। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित किए गए हैं? तो जो सूरदास के दृष्टिकूट पद संकलित किए गए हैं ये किए गए साहित्य लहरी में। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 49। सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? जो सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने माना है विकल्प ए सी ही को। अगला प्रश्न है 50। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये 50वां। तो जो सूरदास की भक्ति भावना आती है तो ये आती है सख्य भाव के अंतर्गत। बी सही विकल्प होगा।